रिग्रेसिव प्रैक्टिस इन्होंने नाम दिया है। अगर धर्म को इससे जोड़कर देखा जा रहा है और धर्म को जाहिर है धर्म की किताब से जोड़कर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि उस हवाले से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इसमें रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव की बात आती नहीं है। इसमें तो वो है जो धर्म में कहा गया है और उसको माना जा रहा है या उसको नहीं माना जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये भी जरा समझिएगा रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव के संदर्भ में। लेकिन ध्वजारिया, बहुत जल्दी से आप बताइए, वहां राजस्थान में किस तरीके का रिएक्शन है ईरान की घटना को लेकर? देखिए, ईरान की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और जो राजस्थान की जो मुस्लिम महिलाएं उनके अंदर भी आक्रोश है। मेरे साथ रक्षंदा जी हैं, और क्या कहना है आपका, किस तरीके से, क्योंकि एक युवती की हत्या हो गई है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई है, कितना सही मानते हैं हिजाब को आप? आप ये बताइए कि हिजाब और युवती की हिरासत में मौत से क्या ताल्लुक है? वो अपना प्रोटेस्ट जिस भी वजह से कर रहे थे, हिजाब के मुद्दे पे कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मान लो अलग कर रहे थे, उसकी डेथ का रीज़न क्या था? वो पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी पुलिस हिरासत में डेथ हुई है। रही हिजाब कंट्रोवर्सी की बात, तो इस्लाम के लिए आज सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पूरा वो चलाया जा रहा है बाकायदा एजेंडा। हाउ मच यू सप्रेस इज, इट विल स्प्रेड डेफिनेटली, एंड इट इज़ स्प्रेडिंग डेफिनेटली ऑल ओवर द कंट्री। आप खुद देख लीजिए, और इट इज़ डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। हमारे ये जो हिजाब हेयरिंग केस में राजीव धवन जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने जस्टिस धूलिया को, हिमांशु धूलिया और हेमंत गुप्ता दोनों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाई कि यू शुड नॉट इंटरप्ट द रिलीजियस ऑल्सो, कि उन्हें नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये इट डज नॉट कवर आवर ब्रांड, it is our modesty, it cover only our hairs, and it is the very essential practice of Islam। बिल्कुल है सूरह अज़ाब। और आप देखिए, ये भी बताया जा रहा है अंग्रेजी बोलने का भी यहाँ एक मकसद है, ये बताना कि हम प्रोग्रेसिव हैं। देखिए, हम अंग्रेजी भी समझते हैं, लेकिन साथ में हम अपनी प्रैक्टिसेस को भी लेकर चलते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ख़ास तरीके का माहौल और एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। वजाहत कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत साहब, आप इसमें क्या देखते हैं? क्या इसमें ज़रूरी बात है जो समाज को समझनी चाहिए, और क्या ऐसा है जो गैर ज़रूरी इसमें प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं इसमें दीन इस्लाम का जो पहलू है वो बता देता हूँ आपको। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मर्दों को और औरतों को दोनों को अपने आंखों की हिफाजत का हुक्म दिया है। वो आयत भी कुरान पाक में एक ही आयत में दोनों को हुक्म दिया गया है। और इस्लाम में औरत के लिए पर्दे का हुक्म है, ये भी सही बात है। लेकिन साथ साथ इस्लाम ये भी हुक्म देता है कि उसकी निफाज के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो ईरान में हादसा हुआ वो लायक माफ़ी है नहीं वहाँ की पुलिस, और पूरी दुनिया में इस पर आवाज़ें उठ रही हैं और उठनी भी चाहिए, क्योंकि ईरान जिस फिक्र से, जिस थॉट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें कम से कम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात याद रखनी चाहिए कि हुकूमतें जो है जुल्म से बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। जिस तरह जुल्म किया गया है वो बच्ची पर, और मैं समझता हूं कि किसी चीज़ की अच्छाई बयान जब हम करते हैं तो उसको माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, यानी समाज का एक बड़ा हिस्सा उस अच्छाई को अपना लेता है। अगर उसको फिर भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर अच्छाई है, तो उस पर मैं कौन होता हूं ज़बरदस्ती करने वाला, या आप कौन होते हैं ज़बरदस्ती करने वाले। और ये हमारे मुल्क का, आपका जो आपने जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात की है हिजाब की, मैं इसका भी जिक्र करूंगा चूंकि बात अधूरी रह जाएगी। ये मसला और ईरान का मसला दोनों अलग अलग हैं। देखिए, यहां तो राजनीतिक तरीके से मुस्लिम बच्चियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी इज्जत के लिए, अपनी आन के लिए उन बच्चियों को तालीम से महरूम करने के लिए ये मसला उठाया है। आप मुझे ये बताओ। नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो दूसरा है वजाहत कासमी जी। वो तो ये कहते हैं, जो उसके पक्ष में हैं, कि देखिए ये हमको एजुकेशन से अलग रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हिजाब को बहाना बना लिया। हिजाब इतनी बड़ी बात नहीं है, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से सब पहनकर पहुंचते हैं। तो इसको जरा ये कादरी साहब से मैं समझना चाहता हूं। कादरी साहब, धर्म के हिसाब से क्या, धर्म के खिलाफ क्या, और धर्म के हिसाब से जो है क्या वो जबरन लागू कराना ठीक है क्या? देखिए सर, हर धर्म की एक एक प्रैक्टिसेस है,
और धर्म के जो भी नियम होते हैं वो सबको बता दिए जाते हैं कि भाई ये धर्म में करना है, ये नहीं करना है। अब उसके बाद व्यक्ति की आजादी है, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे उसकी मर्जी की बात है। जो धार्मिक होगा वो बराबर करेगा, जो धर्म पर है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर वो अपने धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता है तो बराबर करे, ना करे तो उस पर कोई थोपा नहीं जा सकता। रहा सवाल साहब ईरान का, अभी खासमी साहब ने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल को उन्होंने कोट किया कि जालिम जाबिर हुकूमत नहीं होना चाहिए, हकीकत है। और जहां तक कि ईरान की जो फॉलोइंग है वहां पर 95% आई थिंक शिया हजरात है जो अहले बैत अथार को यानी प्रॉफिट के खानदान को मानने और चाहने वाले हैं। तो प्रॉफिट की जो डॉटर थी, जो बेटी थी, उनका जो अमल था, उन्होंने जिस तरीके से पर्दा किया था, तो शिया कम्युनिटी तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। मैं समझता हूं कि ईरान का जो मामला है ये एक पॉलिटिकल मामला है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।